दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के कोनार पंचायत के कोनार गांव में आया हुआ हूं। ये मकान राजनीतिक रणनीतिकार और भाजपा से लेके कांग्रेस से लेके जदयू और तृणमूल कांग्रेस और कई एक पार्टियों के लिए काम करने वाले राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर जी। उनके बचपन के बारे में जानेंगे और साथ साथ उनके उस अनुभव को भी जानेंगे जो वो बड़े होने के बाद पर्व करने के लिए कोनार आते थे और कोनार आने के बाद जब वो कैसे तरक्की किए, कैसे इतने बड़े रणनीतिकार बने। यहाँ पर केदार पांडे जी हैं जो उनके घर के मेंबर हैं। उनका कहना है कि हम बचपन से ही यहाँ रह गए और बचपन से हर चीज़ देखा, अमीरी देखा, गरीबी देखा, सब कुछ देखा और कुछ और भी हम चर्चा करेंगे। बाबा बताइए। प्रशांत किशोर जी के पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। तो जहाँ जहाँ जाते थे उनके साथ में उनका पूरा फैमिली रहता था और वही स्थान पर सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कोई पर्व त्योहार होता था, चाहे कोई कार्यक्रम होता था तो कोनार में आते थे अपने पिताजी के साथ। और ये होली हो गया, होली में पूरा कादों के साथ वो होली मनाते थे, सभी के साथ खेलते थे। और पटना में साइंस कॉलेज में पढ़े। उसके बाद थोड़ा देर खातिर लखनऊ में भी जाकर अध्ययन किए पढ़ाई का। उसके बाद इनका पिताजी चाहते थे कि ये सर्विस करें और ये सर्विस की है। तो विदेश में भी रहे, अफ्रीका में भी रहे, अमेरिका में। लेकिन पढ़ाई में ध्यान कम था, रुचि कम हाँ, था। पढ़ाई में ध्यान कम था। कब समय ऐसा आता था कि पढ़ाई 1-2 साल छोड़ भी देते थे और छोड़कर इस समाज में सभी लड़के रहते थे, वो भी रहते थे। उसके बाद जब सर्विस किए, पिताजी के कहने पर अपने सर्विस किए, तो ये अमेरिका में भी रहे हैं और अफ्रीका में भी रहे हैं। वहाँ से इनका दिमाग और विकसित हुआ। शायद 11 का पहले माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो कुपोषण एक संस्था चला रहे थे। तो कुपोषण को लिख लिखे और लिख में उनका बुझाया कि हमें शिकायत हो रहा है कुपोषण से। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरीक़ा से उनसे भेंट किए और उनको बुलाए, उनसे बात विचार किए। उसके बाद वो यहाँ पर भी काम करने के लिए उनको मौका दिया, वो काम किए। बिहार में भी काम किए हैं उस व्यवस्था में। और उसके बाद मोदी जी के साथ रहकर उनका कैंपिंग किए, चाहे उनको बताए। और उनको चुनाव 14 में लड़ाए। आप देखिए रहे कि वो मुख्य प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वो जो चाह रहे थे कि कैसे बिहार का विकास, भारत का विकास हो गरीबी में के, उस पर शायद वो लोग तैयार नहीं होंगे। इसलिए उनके साथ अलग हो गए। अलग हुए तो अलग अलग पार्टी का वो प्रचार किए। जदयू में जब वो रणनीतिकार के तौर पर आए तो उन्होंने फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, वो उन्हीं का स्लोगन था। देखिए, जदयू में आए, लेकिन वो जदयू के साथ साथ नीतीश कुमार के व्यक्तिगत प्रभाव से वो प्रभावित हुए। क्योंकि व्यक्तिगत प्रभाव तो उनका छवि बहुत अच्छा था नीतीश कुमार का। ये रेलवे मिनिस्टर से वो घटना हुआ तो उसमें इस्तीफा दे दिए। तो अभी जो जन सुराज यात्रा पर प्रशांत किशोर जी जो निकले हुए हैं पूरे बिहार में, तो आप भी वहाँ कभी जाना हुआ आपका? हाँ, शुरुआत में तो हम लोग गए थे वहाँ पर। क्या देखा, कैसा महसूस? माहौल तो इतना अच्छा था, इतना जन सैलाब जुटा हुआ था। उस जन सैलाब में पदयात्रा में उतना भीड़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। हम लोग तो बहुत थोड़ा सा उनके साथ घूमे फिर लौट आए। लेकिन आप जब घूमे वहाँ तो किस तरीके का वो मुद्दा लेके अपना वहाँ जाते थे, या वहाँ के और अदर कास्ट के लोगों की गरीबी कैसी थी आपको? देखिए, गरीबी तो बहुत काफ़ी है,
इसमें सोचने की बातें नहीं है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि भारत में जितने आज तक नेता हुए हैं, गांधी जी के बाद ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो ज़मीनी स्तर से जनता के मुद्दा को लेकर ये सवाल करे और उनके साथ काम करे। जयप्रकाश बाबू का भी जो आंदोलन था वो सरकार बदलने के लिए था। गरीबी और जनमानस के कल्याण कैसा हो उसके बारे में वो आंदोलन नहीं था। वैसा आंदोलन प्रशांति किशोरी लेकर मुद्दा चले हैं कि गांधी के बाद ये दूसरा नंबर का व्यक्ति है जो कि ऐसा मुद्दा लेकर चला है कि यहाँ के जन समुदाय का कैसे भलाई होगा, कैसे गरीबी दूर होगा, कैसे 2 गो रोटी मिलेगा खाने के लिए। ऐसा नेता अभी तक तो हम नहीं देखे। लेकिन जब ये घूम रहे हैं तो इनको है कि जो क्या मूल मुद्दा है, क्या ज़रूरत है कि इंसान की, उस पर ज़्यादा इनका फोकस है कि माने शिक्षा हो, हर एक ब्लॉक में यहाँ के बच्चों को पढ़ाई हो, बढ़िया पढ़ाई हो। स्वास्थ्य के लिए दिल्ली, कलकत्ता, पटना नहीं जाना पड़े, अपने ब्लॉक में और अपने राज्य में उसका सुविधा मिले। जो सुविधा तो अभी है नहीं, तो ये तो मुद्दा ज़मीनी स्तर के लेकर चल रहे हैं। ऐसा नेता अभी तक नहीं हम देखें कि कोई ज़मीन के स्तर से इतना जनता के भलाई वाला काम सोचा कर। उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी सरकारी डॉक्टर थे और कुनार गांव के अगल बगल 1-2 कोस के अंदर में जितने लोग जाते थे वहाँ पर उनसे सेवा लेने के लिए, वो फीस किसी को नहीं लेते थे। और बहुत से गरीब तबका उनके पास पहुँच गया तो उनको भाड़ा भी देते थे लौटने के लिए, खाना के लिए पैसा भी देते थे। तो सोशल इतना थे कि हम तो वही डॉक्टर के साथ नहीं देख रहे हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो जनता से घुल मिल के ऐसा व्यवस्था करे। तो डॉक्टर पेशेवर हो गया है और लूटने वाला। हाँ, पेशेवर डॉक्टर नहीं थे। वो पैसा पर उनका ध्यान नहीं देता था, वो भलाई करने के लिए ऊपर उनका अधिक ध्यान देता था। और उन्हीं का अवसर है कि जो प्रशांत किशोर को पढ़ा हुआ है। और इस मकान में आप कितने दिनों से? हाँ, जब हम तो 80 के पहले से हैं। इस मकान में रहते हैं, डर भी लगता है? नहीं, कुछ डर नहीं लगता। हम बचपन सूर्य से डर क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा टुंडल कुमार चंद्रवंशी। आप चंद्रवंशी समाज से हैं और आप पड़ोसी हैं। केदार पांडे जी, हम लोग पूरा यहाँ मैंने बड़े घर टाइप का, मैंने शुरू से ही नहीं एक आज नेता में गए हैं। तब से हम लोग बच्चे थे तब से टूटा हुआ था। हम लोग इधर आते जाते दिन भर उनके घर में खेलते थे। और कुछ बाबा दादा तो लोग तो यहीं पे न रहते थे, मानी वो चले गए थे मानी जब। अब सभी लोग तो यहीं पे रहते थे। हम लोग भी। व्यवहार वगैरह कैसा था? वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया भी है। केदार पांडे जी 80 से ही उनके मकान में रहते हैं और एकदम परिवार की तरह घुल मिल के रहते हैं। और इनका कहना है कि वो दूसरे मिजाज के थे, उनका मिजाज बिल्कुल दूसरे टाइप का था। समाज के प्रति कैसे बदलाव हो, समाज के अंदर किस तरीके का उत्थान होना चाहिए। और बातचीत में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि उनका एक स्लोगन है, जैसे जाति पाति से हट के मतलब वोट करने के लिए। देखिए, तो वोट से सरकार बनाया और बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन उनका सोच और विचार है उसी का नाम प्रशांत किशोर है। महात्मा गांधी का सोच और विचार, उसी का नाम महात्मा गांधी। ये भगत सिंह का सोच और विचार, उन्हीं का नाम भगत सिंह है। उसी तरह सोच और विचार जो है वो प्रशांत किशोर का नाम है। एक चीज़ और है, कहीं स्कूल में वो गए थे और शायद हाँ, जहाँ पदयात्रा शुरू हुआ था वहाँ पर कस्तूरबा उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें 400 बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो आज तक सरकारीकरण नहीं हुआ है। शायद मंच पर से अनाउंस किए कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए थे, कल्याण नहीं हुआ। उसके बाद लालू जी मुख्यमंत्री थे, वो भी गए थे, उनसे भी कुछ कल्याण नहीं हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भी गए, भी कल्याण नहीं हुआ। प्रशांत जी मंच पर अनाउंस किए कि मैं तो सरकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज से इसको का जितना खर्चा होगा वो हमारे जिम्मे रहेगा, हम उठाते हैं इस खर्चा। चर्चा भी हुई थी। जनता के माहौल, वहाँ पर माहौल इतना चेंज हो गया कि अब बखान करने से कोई नहीं किया जा सकता है। देखिए, केदार जी बिहार के दौरे में भी गए थे, लेकिन थोड़े वक्त के लिए गए, उसके बाद वो लौट आए। लेकिन उनका कहना है
कि उनके जो विचार की बात अगर की जाए तो वो बिहार के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और उनका प्रशांत किशोर जी का जो जन सुराज पद यात्रा है उसमें उन्होंने साफ साफ ये भी बात कहा है कि अगर कभी भविष्य में अगर मैंने पार्टी बना भी ली तो हमारे परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा और साथ ही साथ कोई जातीय समीकरण नहीं होगा, जात पात से उठ के लोगों को वोटिंग करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।